जादुई बादलों पर ससुराल। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव, सुनहरा नगर में एक गरीब लेकिन संस्कारी परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता और उनकी इकलौती बेटी रूपा थी। रूपा सुंदर, चतुर और दयालु थी। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसका दिल बहुत कोमल था और वह अक्सर प्रकृति की खूबसूरती में खो जाती थी। रूपा को सबसे ज्यादा पसंद था आसमान में तैरते बादल। वह घंटों बैठकर बादलों को देखती और कल्पना करती कि कैसे वे ऊपर हवा में तैरते हैं, कभी सफेद रुई की तरह, कभी सुनहरे, तो कभी काले घने बादल। एक दिन रूपा ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या हम कभी बादलों पर जा सकते हैं? माँ हंसते हुए बोली, नहीं बेटी, बादल तो बस पानी की बूंदों से बने होते हैं, उन पर कोई नहीं जा सकता। लेकिन रूपा का दिल नहीं मानता था। वह सोचती थी, अगर सपनों में कुछ भी संभव हो सकता है, तो क्या असल में भी मैं बादलों तक नहीं जा सकती? रूपा अपने माता पिता के साथ एक साधारण जीवन जी रही थी। उनके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन वे खुश थे। रूपा को हमेशा अच्छे कर्म करने की सीख दी गई थी। वह पशु पक्षियों की सेवा करती, गरीबों की मदद करती और हर किसी से प्रेम भाव रखती। एक दिन जब रूपा जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत भारी गठरी उठाकर चली जा रही थी। गठरी इतनी भारी थी कि वह थककर बार बार रुक रही थी। रूपा दौड़कर उनके पास पहुंची और बोली, मां जी, मैं आपकी मदद कर दूं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और कहा, बेटी, अगर तू मेरी मदद करेगी, तो मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी। रूपा ने गठरी उठा ली और बिना कोई सवाल किए बूढ़ी औरत के घर तक पहुंचा दी। जब वे घर पहुंचे, तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, तूने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की है। मैं तुझे एक जादुई वरदान देना चाहती हूँ। रूपा चौंक गई। उसने विनम्रता से कहा, मां जी, आपकी मदद करना ही मेरा सौभाग्य है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बूढ़ी औरत ने हंसकर कहा, तू बहुत अच्छी लड़की है। मैं कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक जादुई परी हूँ। तेरा सपना पूरा होगा। ये सुनकर रूपा आश्चर्यचकित रह गई। परी ने अपनी झोली से एक चमकती हुई चांदी की पायल निकाली और कहा, जब भी तू इस पायल को पहनकर जादू की राह बोलेगी, तू बादलों की दुनिया में चली जाएगी। इतना कहकर वह परी अचानक गायब हो गई। रूपा बहुत खुश हुई। उसने पायल को संभाल कर रखा और रात होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सब लोग सो गए, उसने धीरे से पायल पहनी और कहा, जादू की राह। अचानक उसके चारों ओर चमकदार रोशनी फैल गई। एक गोल्डन रोशनी की सीढ़ी आसमान तक जाने लगी। रूपा हवा में तैरने लगी और धीरे धीरे वह बादलों की जादुई दुनिया में पहुंच गई। ये दुनिया किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं थी। वहां बादलों के झूले, इंद्रधनुषी पेड़, सोने से चमकते महल और हवा में तैरते पुल थे। बादलों के बीच में सुंदर संगीत बज रहा था। रूपा ने अपने जीवन में इतनी सुंदर जगह कभी नहीं देखी थी। वह मंत्रमुग्ध होकर चारों ओर देखने लगी। कुछ दूर चलते हुए रूपा ने देखा कि एक सुंदर राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। वह लंबा, सुंदर और तेजस्वी था। उसके वस्त्र इंद्रधनुषी चमक लिए थे और उसके सिर पर बादलों का बना ताज था। राजकुमार ने रूपा को देखा और तुरंत घोड़े से उतरकर पूछा, ओ सुंदर कन्या, तुम कौन हो और इस बादलों की दुनिया में कैसे आई? रूपा ने संकोच से कहा, मेरा नाम रूपा है। मैं धरती से आई हूँ। एक जादुई परी ने मुझे ये पायल दी, जिससे मैं यहाँ आ सकी। राजकुमार मेघवीर उसकी सादगी और सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने रूपा को अपने महल में आमंत्रित किया। महल सोने और चांदी के बादलों से बना था। उसमें परियां, गंधर्व और अद्भुत जीव रहते थे। धीरे धीरे राजकुमार और रूपा की दोस्ती गहरी हो गई। वे साथ में महल घूमते, बादलों के पुलों पर चलते और परियों के गीत सुनते। कुछ समय बाद राजकुमार ने रूपा से कहा, रूपा,
क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? रूपा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा, क्या मैं हमेशा बादलों की दुनिया में रह सकती हूँ? जब राजकुमार ने अपनी माँ, बादलों की महारानी से विवाह की बात कही, तो उन्होंने कहा, अगर यह लड़की सच में हमारे परिवार के लायक है, तो इसे 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। रूपा ने विनम्रता से सिर झुका लिया और कहा, मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा, उसे एक रात में 1000 जादुई फूल उगाने होंगे। रूपा ने अपने सच्चे प्रेम और विश्वास से फूल उगा दिए। दूसरी परीक्षा, उसे 7 रंगों का इंद्रधनुषी वस्त्र बुनना होगा। रूपा ने मेहनत से कपड़ा बुन दिया। तीसरी परीक्षा, बादलों की चाबी ढूंढ कर लानी होगी, जो तूफानी बादलों के बीच छुपी है। रूपा ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से वह चाबी ढूंढ निकाली। महारानी अब रूपा की ईमानदारी और साहस से खुश हो गईं। उन्होंने विवाह की अनुमति दे दी। राजकुमार मेघवीर और रूपा का भव्य विवाह हुआ। रूपा अब बादलों की राजकुमारी बन गई। रूपा ने बादलों की दुनिया में प्रेम, समझदारी और अच्छाई का संदेश फैलाया। वह अपनी जादुई पायल से धरती पर अपने माता पिता से मिलने आती और उनकी सेवा करती। सच्चे प्रेम और साहस से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। अच्छे कर्म हमेशा चमत्कार लाते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए विश्वास जरूरी है।